आने वाले दिनों में युद्ध तेज हो सकता है। विमान गिरने और पायलट ईरान के कब्जे में होने का डर कहीं ना कहीं अमेरिका को ईरान पर बड़े हमले के लिए उकसाएगा। अमेरिका ने जिस तरह से आज ईरान के एक बड़े पुल को बर्बाद किया, उसके बाद ईरान ने कहा है कि वो एक के बदले खाड़ी के 8 पुल गिराएगा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पाषाण युग में भेजना चाहते हैं। मानव इतिहास का वो दौर जब मनुष्य मुख्य रूप से पत्थर के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करता था। मानव इतिहास का ये दौर भले ही सबसे लंबा हो, लेकिन इसमें ऐसी भीषण तबाही नहीं हुई होगी जैसी आज हो रही है। तेहरान से 50 किलोमीटर दूर करज शहर में जो कुछ अमेरिका ने किया, वो युद्ध की आग को नए सिरे से भड़का सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह कर दिया, लेकिन क्यों? इस पुल पर हमले के वीडियो वायरल है। पुल के बड़े बड़े हिस्से उसमें टूटकर गिरते दिखते हैं, मलबे का गुबार उठता दिखता है। अमेरिका ईरान में तेल डिपो, हथियार डिपो, मिसाइल के ठिकाने, सैन्य ठिकानों के साथ स्कूल, अस्पताल और अब पुल तक तबाह करने लगा है। अमेरिका का यह हमला खाड़ी देशों में भी ईरान के पलटवार का नया मोर्चा खोल सकता है, क्योंकि करज का यह B1 पुल कोई सामान्य पुल नहीं था। तबाह हुआ B1 पुल ईरान के अलबोर्ज राज्य के करज में था, जो 50 किलोमीटर तेहरान जाने का अहम रास्ता हुआ करता था। ईरान का दावा है कि पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 1050 मीटर और इसके पिलर की ऊंचाई करीब 136 मीटर है, जिसको बनाने में लागत 3700 करोड़ रुपए की आई। ट्रंप ने करज के B1 पुल को तबाह करके ईरान की लाइफलाइन पर हमला करके उसकी कमर पूरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। B1 ब्रिज को बर्बाद करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। लिखा कि हमारी सेना बेशक दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली है। हमारी सेना ने ईरान में बचे खुचे अवशेषों को नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया। पहले पुलों को नष्ट करेंगे, फिर बिजली संयंत्रों को। नई रिजीम को पता है क्या करना है, और वो भी तेजी से। अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण ढांचागत निर्माण को निशाना बनाने के लिए बेहद सटीक गाइडेड बम और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। करज के जिस B1 ब्रिज को ध्वस्त किया गया, उस पर पहले वार में उसे कमजोर किया गया, और वहीं दूसरी बार उस समय वार किया गया जब वहां नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें मौजूद थीं। इस हमले में करीब 8 लोग मारे गए हैं और 95 लोग घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द ईरान को झुकाना चाहते हैं। उनके पास वक्त कम है, क्योंकि आगे चुनाव है। इसीलिए आशंका है कि वो ईरान में इस पुल की तरह पावर प्लांट को भी निशाना बना सकते हैं। During this period of time, no deal is made. We have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुल का इस्तेमाल ईरान की सेना और उसकी IRGC अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के आवाजाही के लिए कर रही थी। खास तौर पर मिसाइल्स को ईरान के पश्चिमी हिस्से की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां से इजराइल की दूरी कम है। इस पुल को ध्वस्त कर अमेरिका ने न केवल ईरान को चेतावनी दी है, बल्कि उसके सामने सरेंडर का दबाव भी बनाया है। ईरान इस पुल का इस्तेमाल मिसाइलों को अपने पश्चिमी इलाकों में पहुंचाने के लिए कर रहा था, ताकि इजराइल से हवाई दूरी कम की जा सके, ताकि उसकी मिसाइलें ज्यादा घातक और सटीक हो सके। ईरान के पश्चिम इलाके के करमनशाह से तेल अवीव की दूरी 950 से 1000 किलोमीटर है, जिससे यहाँ से हमला करना आसान है। वहीं तबरीज से फासला करीब 1230 से 1260 किलोमीटर हो जाता है। ईरान इसी ब्रिज के जरिए अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें सरहद की ओर शिफ्ट कर रहा था। Missions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. ट्रंप इस जंग को जल्द से जल्द समेटना चाहते हैं, लेकिन अगर 2-3 हफ्तों की डेडलाइन के बावजूद ये जंग लंबी खिंचती है, तो फिर इस तरह के हमले बढ़ना तय है।
अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरगची ने कहा, अधूरे पुलों और नागरिक ढांचों पर हमला करना ईरानियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं करेगा। ये केवल एक बिखरे हुए दुश्मन की हार और उसके नैतिक पतन को दर्शाता है। हम हर पुल और हर इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। चाहे विश्व युद्ध हो या वियतनाम वॉर या रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग, आम लोगों के इस्तेमाल के पुल हमेशा निशाने पर रहते हैं। क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल कर्च ब्रिज को यूक्रेन कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन इससे न तो पुतिन रुके न दबाव में आए। उल्टा उनकी तरफ से यूक्रेन पर हमला तेज हुआ। इसीलिए ईरान में पुल को उड़ाया जाना इतिहास को दोहराने जैसा है, जिससे ईरान सरेंडर करे ना करे, प्रतिशोध की एक नई ज्वाला भड़कना तय है, जिसकी चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ सकता है। ईरान के पुल पर हमले के बाद दुनिया ने पलटवार भी देखा। कुवैत ने बताया कि ईरान की तरफ से वार किया गया उसके डीसैलिनेशन प्लांट्स पर। कुवैत के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि उसका 90% पीने का पानी इन डीसैलिनेशन प्लांट से ही आता है। वहीं अबू धाबी से भी खबर आई कि वहां पर गैस प्लांट पर ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल की तरफ से हमला किया गया है, जो अबू धाबी या संयुक्त अरब अमीरात के लिए बड़ा झटका है। जाहिर तौर पर यह युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां युद्ध न केवल घातक होता चला जा रहा है, बल्कि एक दूसरे के जरूरी ठिकानों के ऊपर इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि विध्वंस और ज्यादा हो।